भीमे उर्फ शर्मिला मडकामी सदस्य कंपनी क्रमांक 10। शर्मिला मडकामी ही आपल्या 303 रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। बस बस बस। यानंतर मी आमंत्रित करतो भीमा सोदी सदस्य राही दलम याला। भीमा सोदी सदस्य राही दलम। भीमा सोदी हा आपल्या 12 बोर रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो अमोल उर्फ सोमरू सोदी सदस्य टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। कृपया सर्वांनी टाळ्या वाजवून या आत्मसमर्पित होणाऱ्या सदस्यांना प्रोत्साहन द्यावे। अमोल उर्फ सोमरू सोदी सदस्य टेक्निकल डिपार्टमेंट। यानंतर मी आमंत्रित करतो मंजू कोवाची एसीएम गडचिरोली डिव्हिजन याला। मंजू कोवाची एसीएम गडचिरोली डिव्हिजन। मंजू कोवाची ही आपल्या बीजीएल रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो कोसा कोवासे एसीएम राही दलम याला। कोसा कोवासे हा आपल्या कार्बाइन रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो प्रियंका लेकामी उपकमांडर गट्टा दलम हिला। प्रियंका लेकामी उपकमांडर गट्टा दलम। प्रियंका लेकामी ही आपल्या कार्बाइन रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो रोशनी कुरचामी पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। रोशनी कुरचामी ही आपल्या इन्सास रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो मधु टेकाम पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। मधु टेकाम हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो सुरेश तलांडे पीपीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। सुरेश तलांडे हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो निर्मला ताडामी पीपीसीएम कंपनी क्रमांक 10 हिला। निर्मला ताडामी ही आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो सुनील मंगलू कुंजाम पीपीसीएम कंपनी क्रमांक 10 याला। सुनील कुंजाम हा आपल्या इन्सास रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। कृपया सर्वांनी टाळ्या वाजवाव्या। यानंतर मी आमंत्रित करतो सागर सीडाम डीव्हीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। सागर सीडाम हा आपल्या एसजी रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो मैनू उर्फ जोगा गावडे डीव्हीसीएम टेक्निकल डिपार्टमेंट गडचिरोली याला। मैनू गावडे हा आपल्या AK-47 रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। कृपया सर्वांनी टाळ्या वाजवून आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांचे मुख्य प्रवाहामध्ये स्वागत करावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो। यानंतर मी आमंत्रित करतो शबीर उर्फ अर्जुन डीव्हीसीएम राही दलम याला। शबीर हा आपल्या AK-47 रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे।
यानंतर मी आमंत्रित करतो निखिल लेकामी DVCM कंपनी क्रमांक 10 याला. निखिल लेकामी हा आपल्या AK-47 शस्त्रासह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो कलमसाई वेलादी DVCM गट्टा दलम याला. कलमसाई वेलादी हा आपल्या AK-47 शस्त्रासह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो स्वाती सायलू सलाकुला उर्फ सरोजा उर्फ लता DKSZCM दंडकारण्य झोनल टेक्निकल डिपार्टमेंट. सरोजा उर्फ लता या आपल्या AK-47 रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो विवेक उर्फ भास्कर उर्फ बिरसा DKSZCM दंडकारण्य झोन टेक्निकल डिपार्टमेंट याला. विवेक उर्फ भास्कर हे आपल्या AK-47 रायफलसह आत्मसमर्पण करीत आहे. यानंतर मी आमंत्रित करतो पॉलिट ब्युरो तसेच केंद्रीय समिती सदस्य प्रवक्ता CPI माओवादी व सचिव केंद्रीय रिजनल ब्युरो मल्लाजला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू याला. मी मान्य सरांना विनंती करतो की यांनी सोनू उर्फ भूपती याला संविधान व श्रीफळ देऊन त्याचे आत्मसमर्पण करून घ्यावे आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा द्याव्यात. सोनू उर्फ भूपती हा आपल्या AK-47 रायफलसह मान्य मुख्यमंत्री सरांसमोर आत्मसमर्पण करीत आहे. हा मागील 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेमध्ये कार्यरत होता. महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू याच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बक्षीस जाहीर केले होते. आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून एकूण 25 लाख रुपये मिळाले. तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपती उर्फ सोनू याची पत्नी DKSZCM तारक्का सिडाम हिने मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलेले होते. मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या प्रयत्नांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मार्ग भरकटलेले माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करून ते लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होत आहेत व त्यांचे जीवन सुखकर होत आहे. याबद्दल आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी तारक्का सिडाम यांच्याकडून मान्य मुख्यमंत्री सरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत. यानंतर या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेणारे अधिकारी व अंमलदार यांना मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्याकडून प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येणार आहे. मी मान्य सरांना विनंती करतो की सरांनी आपल्या हस्ते या बक्षिसाचे वितरण करावे. यासाठी मी आमंत्रित करतो पोलीस अधीक्षक गडचिरोली श्री निलोत्पल सर, अपर पोलीस अधीक्षक विश्व हिताचे प्रभारी अधिकारी सपोनी राहुल देवडे, पार्टी कमांडर ऋषी विडपी यांना. या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी गडचिरोली पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व जवान यांनी विशेष आणि अथक परिश्रम घेतलेले होते. याबद्दल मान्य सरांकडून सर्व अधिकारी व अंमलदार यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जात आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे. सदर ग्रुप फोटोची तयारी करण्यासाठी कृपया लागणार मी कार्यक्रमाच्या आयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी ग्रुप फोटो लवकरात लवकर तयारी पूर्ण करावी. आज रोजी आत्मसमर्पित होणारे एकूण सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवाद्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे. या सर्व आत्मसमर्पित सदस्यांना मान्यवरांच्या हस्ते संविधान भेट देण्यात आली असून त्यांना त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच फोटोसोबत या सर्व एकूण 61 माओवाद्यांनी शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले असल्यामुळे या शस्त्रांचा देखील या ठिकाणी प्रदर्शन केले जाणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने वरिष्ठ माओवादी सदस्य आपल्या शस्त्रांसह माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समक्ष आत्मसमर्पण करीत आहेत. आयोजकांना विनंती करतो की कृपया कार्यक्रमाचे बॅकड्रॉप चेंज करावे. मी कार्यक्रमाच्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो. ग्रुप फोटोची तयारी पूर्ण झाली असून मान्यवरांसोबत या सर्व आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांचा ग्रुप फोटो घेण्यात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने देखिए 61 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए तमाम कोशिश जो की जा रही थी उसी का ही सफल अब देखने को मिल रहा है. गढ़चिरौली यही वही इलाका है. किसी समय में यहाँ पे नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब देखिए नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री के सामने ही सरेंडर कर रहे हैं. और इसमें आपको बता दें कि 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड नक्सली उसने भी सरेंडर कर लिया, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का इनाम था. सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए. और सरकार की तरफ से इन तमाम नक्सलियों को वो सुविधा दी जाएगी ताकि आगे का जीवन उनका संवर जाए. और देखिए ये बड़ी उपलब्धि है मार्च 2026 के लिहाज से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं काउंटडाउन शुरू हो चुका है नक्सलियों का, माओवाद का, उनकी विचारधारा का. और ऐसे में जो संकल्प लिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, उसी संकल्प की तरफ एक और कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि देखिए संकल्प इस कदर है लिया है कि उसके तहत एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है. तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज बड़ी संख्या में 61 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है. इसमें देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली सोनू दादा ने भी समर्पण कर दिया है. एक के बाद देखिए टॉप लेवल के जो टॉप लीडरशिप है नक्सलियों की, या तो वो ढेर हो रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज एक्शन जो हमारे जवान ले रहे हैं, या तो वो ढेर हो रहे हैं या फिर देखिए सरेंडर कर रहे हैं. दोनों ऑप्शन कुल मिलाकर देखिए दोनों विकल्प नक्सलियों के सामने हैं. यहाँ पर देखिए तमाम हथियारों के साथ आज 61 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया. ये कोई पहली दफा नहीं है. इसी इलाके में गढ़चिरौली में बीते महीने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उस इलाके का दौरा किया था जहां पे किसी वक्त नक्सलियों का बोलबाला था. और अब यहां पर देखिए जो सरकार की कोशिश है उसी का ही रिजल्ट, परिणाम देखने को मिल रहा है. न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देखिए महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, तमाम वो इलाके जहां पे नक्सलियों का वर्चस्व किसी वक्त हुआ करता था, उनके किले को ध्वस्त कर दिया गया है. नक्सलवाद अब पूरी तरीके से हाशिए पर है, बैकफुट पर है. काउंटडाउन उनका शुरू हो चुका है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 करोड़ का इनामी नक्सली जो 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था, 5 राज्यों में किसी वक्त उसकी दहशत थी, वो खुद अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उसने सरेंडर कर लिया है, वो भी मुख्यमंत्री के सामने. क्योंकि देखिए जब से संकल्प लिया गया है कि मार्च 2026 तक का कि हमने पूरे देश से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकना है, उसके बाद से ही सरकार के द्वारा दोनों विकल्प दिया गया है. आप आइए, बातचीत करिए. तमाम पॉलिसी, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो पॉलिसीज दिए गए हैं नक्सलियों के लिए, लोन वराटू योजना या फिर नियत निलानार योजना,
और बाकायदा जब सरेंडर करते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है ताकि उनका आगे का जीवन सरल हो सके। उनके जीवन को संवारने का भी जिम्मा सरकार ने उठाया है। तो दोनों ऑप्शन है, या तो दोनों विकल्प है, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ, नहीं तो दूसरी तरफ तो हमारे जाबाज जवान एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले ही रहे हैं। तो उसी का रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अब उनके हाथों में पुस्तक, उनका जीवन जो है अब संवर जाएगा, निखर जाएगा। और ये प्रतिबद्धता सरकार की ये दिखाती है, क्योंकि सामने ही है तस्वीरें कि कैसे नक्सलियों के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए तमाम कोशिश सरकार की तरफ से जो की जा रही है वो अब चरितार्थ होती हुई दिख रही है। हथियार छोड़ रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं नक्सली, और अब हाथों में किताब, आगे के जीवन को संवारने का भी यहाँ पे जिम्मा सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, किसी वक्त यहाँ पे नक्सलियों की इतनी ज्यादा दहशत थी कि लोग डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे। अब यहाँ के बाशिंदे भी आराम से अपना जीवन यापन करेंगे, और नक्सलियों भी जो है, जो अब मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनकी भी जीवन अब आसान होगी।